कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज वो मेरे से आके बोले कि कुछ दिनों बाद मैम मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे को बोला है कि यहाँ से अपनी अपनी झुग्गी हटा लो, किसी का प्लॉट होगा, सरकारी ज़मीन है, मेरे को इतना नहीं पता। बात इतनी सी है यार कि जहाँ गरीब शब्द लग जाता है वहाँ सम्मान खत्म हो जाता है। कल उनके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी मदर की, जो एक लड़की मेरे यहाँ पिंकी पढ़ने के लिए आती है, उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई गवर्नमेंट। तो वहाँ डॉक्टर साहब चिप्स खा रहे हैं, चिप्स के साथ साथ मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उनकी जगह अगर उनकी वाइफ होती, उनकी मदर होती या उनकी सिस्टर होती, आपको लगता है कि वो मजाक के मूड में होते, उस टाइम पागलों की तरह रिएक्ट करते। लेकिन ये गरीब थी ना, वो बेहोश, गरीब का बेहोश होकर गिरना नॉर्मल सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। चल क्या रहा है यार? जहाँ गरीब शब्द लग जाता है यार वहाँ सम्मान ख़त्म कर देते हैं सब लोग। गरीब का कोई सम्मान ही नहीं है, ना सरकार की नज़रों में, ना सोसाइटी की नज़रों में। ये है हमारा देश। भारत को तो यार एकता का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन यहाँ अंदर जाके देखो, कोई 2 पैसे की इज्जत नहीं है उन लोगों की, ना कोई करता है। दुख है तो बस इस बात का है कि कोई इन बातों पे ध्यान देना ही नहीं चाहता है। सब सामने वाले को लगता है यार मैं जब दिखाने के लिए गया था तो मुझे तो उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बस इतना काफ़ी है। किसी और को अगर वो इग्नोर कर भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दुख इस बात का है कि वैसे तो कोई आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन जो भी आवाज़ उठाता है उसे दबा दिया जाता है या ख़रीद लिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें फ़र्क तब पड़ता है जब वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं। अगर वही चीज़ें किसी और के साथ होती हैं तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर कैसे, कहाँ कुछ सुधरने वाला है? सब चलती रहेंगी चीज़ें, सालों साल तक चलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा तो हम ही दे रहे हैं। डॉक्टर से 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन काम 10 रुपये का नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्म भरने, अपनी सारी डिटेल फिल करने के अलावा क्या करते हैं? कितना पेशेंट के लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाके देखो, एक बार डॉक्टर के पास दिखा के तो आओ। मैं तो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं किसी की सुनी हुई बातों पर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। और कल का इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ना जाने कितने लोग अपने पेशेंट को बचाने के चक्कर में घर, मकान, ज़मीन सब दाव पे लगा देते हैं। उनकी जान तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में बच जाती है, लेकिन जब वो घर वापस जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचता। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी कि जो व्यक्ति एक जान बचाने के लिए ना जाने कितने पेटों को भूखा मारेगा, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन, घर सब कुछ दाव पे लगा दिया कि भाई मेरा पेशेंट जीवित रह जाए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट ठीक से मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता है यार कि किसी को प्राइवेट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ ग्वालियर में मुरार हॉस्पिटल में MRI की एक मशीन आई थी। भाई साहब इस कदर का उद्घाटन हुआ था कि पूरे ग्वालियर में छा गई थी वो ये वाली बात कि सिंधिया जी ने वो MRI वाली मशीन लेके आए, ये है वो है, उसका उद्घाटन है। क्या इतनी बड़ी मशीन थी कि उसका उद्घाटन, जितनी की मशीन नहीं थी उससे बड़ा उसका उद्घाटन किया? यार शर्म करो यार, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि जितने की मशीन नहीं है उससे बड़ा यार उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन का मतलब मैं तब समझ जाती ना यार कि अगर गरीबों को ट्रीटमेंट वाकई में बहुत अच्छे से मिलने लगता, या फिर आप बीच बीच में आके कभी विजिट करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।